Hey guys, welcome to Ace Hub AI. Limitations of GAN and progress to diffusion models. GANs कुछ बड़े challenges भी face करते हैं, जैसे mode collapse, जिसमें generator limited variation produce करता है, और training instability जो इस adversarial dynamic की वजह से होती है। इसके अलावा, GANs का training process काफी sensitive होता है hyperparameters के selection पर, जैसे learning rate और batch size। अगर इन पैरामीटर्स का सही से सिलेक्शन ना हो, तो ट्रेनिंग में कन्वर्जेंस मुश्किल हो सकता है या फिर मॉडल कोलैप्स हो सकता है। एक और चैलेंज है वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का, जो तब होता है जब डिस्क्रिमिनेटर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और जनरेटर को मीनिंगफुल फीडबैक नहीं मिलता। यह प्रॉब्लम जनरेटर की लर्निंग को रुकावट पहुंचाती है और ट्रेनिंग को इनएफिशिएंट बना देती है। साथ ही गैन्स को ट्रेन करना कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है और बड़े आर्किटेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डेटा और प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में एक और लिमिटेशन बन सकता है। गैन्स को स्टेबल और रिलायबल ट्रेनिंग के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रिक्स और ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे फीचर मैचिंग, ग्रेडियंट क्लिपिंग और वासरस्टाइन लॉस जैसे टेक्निक्स, जो ट्रेनिंग को थोड़ा और मैनेजेबल बनाने में मददगार होते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए डिफ्यूजन मॉडल्स एक प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में उभरे हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स काम करते हैं ग्रेजुअल नॉइज करप्शन प्रोसेस को मॉडल करके और फिर इसे रिवर्स करना सीखकर, ताकि नए सैंपल्स जनरेट किए जा सकें। असल में ये मॉडल्स एक नॉइजी इमेज के साथ शुरुआत करते हैं और नॉइज को स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं। ऐसे इमेजेस जनरेट करते हैं जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का डिटेल्ड स्ट्रक्चर रिटेन करते हैं। गैन्स के मुकाबले डिफ्यूजन मॉडल्स एडवर्सेरियल ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं करते, जो इन्हें ज़्यादा स्टेबल और कई केसेस में ज़्यादा वर्सेटाइल बनाता है। यह मॉडल्स हाई रेजोल्यूशन और हाई फिडेलिटी इमेज जनरेशन में खास तौर पर पावरफुल हो गए हैं और टेक्स्ट टू इमेज सिंथेसिस और वीडियो जनरेशन जैसे फील्ड्स में इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। चलिए आज के मेन टॉपिक कंडिंस्की मॉडल पर आते हैं। कंडिंस्की मॉडल एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिफ्यूजन बेस्ड जनरेटिव मॉडल है जो खास तौर पर टेक्स्ट टू इमेज टू इमेज और इन पेंटिंग टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। मशहूर एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वसीली कंदिंस्की के नाम पर रखा गया। यह मॉडल आर्टिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी को प्रिसीजन के साथ कंबाइन करने की कैपेबिलिटी को शोकेस करता है। चलिए इसके आर्किटेक्चर और इसके 3 मुख्य वर्किंग मोड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आप अलग मॉडल्स के बारे में क्यूरियस हैं या और डीपर डाइव करना चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट।